बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वी हैव अ बुक किड्स मैथमेटिक विच इज़ फॉर क्लास 6। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट है उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। पिछली वीडियो में हमने 1.1 सॉल्व कर ली थी, अब 1.2 करेंगे। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम सेट्स की कुछ टाइप देख लेते हैं जो कि यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हो रही हैं। पेज नंबर 7 के ऊपर आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। सबसे पहले जो आपके पास टाइप आ रही है वो आ रही है फाइनाइट सेट। आपने जब क्लास में स्टार्ट करवानी है एक्सरसाइज 1.2 उससे पहले आपने बच्चों को इसका सेट्स की टाइप्स के बारे में बताना है। जब उनको टाइप्स का पता होगा, उनकी डेफिनेशंस का पता होगा, तो वो इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनाइट सेट आ जाता है। सबसे पहले फाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है? Set having finite number of element is called finite set. For example, देखिए हमारे पास सेट ए की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि सेट ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ 7 कलर्स ऑफ रेनबो, सेट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, सेट ऑफ 10 कॉलेजेस। अब देखिए यहाँ पे जितने भी सेट्स की इन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं ये फ़िक्स लिमिट के हैं सारे। यानी कि जो सेट ए है, आप इसके जितने भी इसके अंदर इसके मेंबर्स या एलिमेंट है आप उनको काउंट कर सकते हैं कि ये टोटल कितने हैं। इसी तरह इसमें अगर देखें 7 कलर को भी आप काउंट कर सकते हैं कि ये फ़िक्स 7 कलर हैं। पॉपुलेशन लाहौर की जो है वो भी आप देखें फ़िक्स लिमिट के साथ दिया हुआ है। और 10 कॉलेजेस, कोई भी 10 कॉलेज यानी कि फ़िक्स लिमिट के साथ इन्होंने दिए हुए। तो कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर उसके मेंबर्स या एलिमेंट फ़िक्स लिमिट के साथ दिए हुए हों तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सेट बनाते हैं कि सेट ऑफ 5 एनिमल्स। ठीक है, तो 5 एनिमल्स नेम का सेट हम बनाते हैं तो वो भी हमारे पास फाइनाइट सेट होगा क्योंकि वो फ़िक्स लिमिट है। और जो इनफाइनाइट है वो इसके ऑपोजिट आ जाएगा। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड, ये देखिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ नॉन एज इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, अब देखिए जैसे इन्होंने सेट की एग्जांपल दी हुई एन मींस के नेचुरल नंबर का सेट होता है ये। और ओ से आपके पास ऑड नंबर का सेट है, जी से आपके पास जी इंटीजर्स हैं और ई से इवन नंबर है। तो ये जो इनफाइनाइट सेट की सबसे जो अच्छी हमारे पास वो बन जाती है ना, हम कहते हैं अलामत कोई कि ये किस तरह से इनफाइनाइट सेट है, वो आपके पास ये देखिए डॉट्स होंगे। कोई भी सेट जिसके आगे कुछ एलिमेंट्स लिखने के बाद डॉटेड डॉटेड शो हो जाएंगे तो इसका मतलब कि ये इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि ये देखिए अप टू सोन जा रहा है, 3 के बाद कोई फिक्स लिमिट नहीं दी कि 100 तक नंबर आएंगे, 1000 तक आएंगे या कहाँ तक आएंगे। तो कोई फिक्स लिमिट नहीं दी हुई इन्होंने, तो इस मीन कि ये हमारे पास इनफाइनाइट है, कोई लिमिट ही नहीं है। इसी तरह देखिए ये डॉटेड भी शो कर रहे हैं कि ये इनफाइनाइट है। तो डॉटेड आपके पास एक अच्छी निशानी है इनफाइनाइट सेट को समझने की कि वो आपके पास ऐसे ही आगे जा रहा होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एम्प्टी और नल सेट। ठीक है, तो नल्स और एम्प्टी मीन्स के खाली, ऐसे सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाता है। द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। इट इज़, इसको नल सेट भी बोल सकते हैं और एम्प्टी भी बोल सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्टी यानी कि फाइव से, इसको जो एम्प्टी सेट आपके पास होता है उसको 5 से शो करवाया जाता है। और बाय ब्लैंक्स ब्रैकेट, और इसको हम एक खाली ब्लैंक मीन्स के खाली ब्रैकेट से भी शो करवा सकते हैं और 5 से भी शो करवा सकते हैं। तो ये देखिए इन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। ए सेट आपको दिया हुआ है कि सेट ऑफ अ डेज ऑफ द 24 आवर्स। देखिए अब जो दिन में 25 घंटे होते ही नहीं है, 24 होते हैं, तो ये खाली सेट बनेगा। सेट ऑफ मैन विच फ्लाई नेचुरली, ऐसे आदमी जो कि कुदरती तौर पे मतलब फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं, खाली सेट हो गया। सेट ऑफ वीक ऑफ 9 डेज़, ठीक है, वीक में 7 डेज़ होते हैं, 9 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी खाली सेट। और ये देखें इन्होंने दिया हुआ ही खाली सेट के साथ है। तो ये आपके पास फाइनाइट और एम्प्टी नल और एम्प्टी सेट कहलाता है, जो कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट भी ना हो। पेज नंबर 8 के ऊपर आपको दिया हुआ है इन्होंने सिंगलेटन सेट। ये ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज़ नोन एज अ सिंगलेटन सेट। ठीक है, ये देखिए सारे आगे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, सब में एक एक ही एलिमेंट आ रहा है। इक्वल सेट आ गया आपके पास। अच्छा, इसमें ना इक्वल और इक्वलेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि इक्वल इक्वल एक ही चीज़ लग रही होती है, तो किस तरह ये इक्वल है और किस तरह ये इक्वलेंट है, ये आपने अब देखना है इन दोनों में डिफरेंस। इक्वल देख लेते हैं सबसे पहले। टू सेट्स आर इक्वल
इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट एंड द सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, दो सेट तब आपस में इक्वल होंगे जब उनके एक तो उनके एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है, दूसरा उसकी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सेट के अंदर, फॉर एग्जांपल जो सेट के अंदर चीज़ें हैं या जो उसके एलिमेंट हैं वो दोनों सेटों की सेम शेप की हों, सेम शक्ल की हों। दूसरा, उनके अंदर जो एलिमेंट है उनकी तादाद, दोनों सेटों की तादाद भी एक जैसी हो। यानी कि अगर ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, तो सेट बी के अंदर भी 1 2 3 ही हों। तो ये हो गया कि सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट। और सेम देखें, अब अगर एक सेट में 2 3 4 है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, 2 3 और 4 ही, यानी कि सेम एलिमेंट। तो तब वो सेट्स आपस में जाके क्या होंगे, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल होने के लिए उनकी शक्लें भी सेम हो एलिमेंट्स की, दोनों सेट की, और उनकी तादाद भी एक जैसी हो। तो ये भी आपको एग्जांपल दी गई है एफ़ और जी की, सिर्फ इन्होंने नहीं, ये देखिए एफ़ और जी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, एफ़ सेट जो है इसमें ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है और जी के जो लेटर्स है वो डिफरेंट है, तो इट्स मीन कि ये आपस में एफ़ और जी जो है नॉट इक्वल टू है। ठीक है, इनके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ए और बी आपस में सेम है। इसके बाद इक्विवेलेंट आ जाता है। इफ़ 1-to-1 correspondence is established between two sets, then it will be called equivalent set. It will be the represented by a line. ठीक है, जो equivalent को शो करवाया जाता है जिस सिंबल से, वो सिंबल ये है equivalent के लिए। तो दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनकी सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो। ठीक है, यानी उसमें उनकी शक्लें सेम होना ज़रूरी नहीं है, एलिमेंट्स के फेसेस का सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनकी नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट हैं वो आपस में सेम हो। तो इसको इन्होंने यहाँ पे कहा है कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब देखें 1-to-1 इस तरह से, यानी कि अगर सेट ए में टोटल 4 एलिमेंट है तो सेट बी में भी टोटल 4 ही होने चाहिए, बेशक वो कोई से भी सेट एलिमेंट्स हो। एफ और एस को भी आप देखें 1-to-1 का बना रहा है कि नहीं, यस बना रहा है। तो ये एफ और एस भी आपस में जो है ये इक्विवेलेंट सेट हैं। तो यहाँ पे फेसेस का सेम होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट इनकी नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो। ठीक है, अगर किसी एक सेट में भी एक आध ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर इक्विवेलेंट सेट नहीं रहते। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाए subset of a set are if elements of set A are also the element of a set B, then it will be the called as subset of a B। ये कह रहे हैं ना कि अगर यहाँ पे दो सेट्स की बात हो रही है ना, एक ए और एक बी, सबसेट ऑफ सेट का डेफिनेशन जो लेंगे हम वो इस तरह से लेंगे कि सेट ए हमारे पास जो है इसके सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है 4 3 और 1 है ना, तो 1 देखें सेट बी में है, 4 भी सेट बी में है, 3 भी सेट बी में है, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये जो ए सेट है ये सब सेट है बी का। ठीक है, इसी तरह ऑपोजिट अगर हम रख लेते हैं, बी को इधर रख लेते हैं और ए को नीचे, तो फिर हमने बी को मैच करना है ए के साथ कि बी वाले सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं कि नहीं। अगर मौजूद हैं तो वो फिर हम कहेंगे कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अभी हम ए के लिहाज से कह रहे हैं। तो सबसेट की डेफिनेशन होती है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर दूसरे सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए, अगर मौजूद है तो हम उस सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहेंगे। सुपर सेट ऑफ अ सेट आ गया अब आपके पास। इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ अ बी एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी इज़ नॉट मेंबर ऑफ अ सेट ए, देन बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ अ ए। यानी कि ये कह रहे हैं ना कि एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ से आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। देखें जैसे कि आपके पास ये कह रहे हैं ना कि अगर ए सब सेट है बी सेट का, ठीक है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट मौजूद है बी सेट के अंदर और बी का कोई एक ऐसा नंबर या एक ऐसा एलिमेंट जो कि ए के अंदर मौजूद ना हो, तो हम कहेंगे कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ अ ए। ठीक है, तो ए देखें ए के अंदर क्या है 4 5 7 और बी सेट को देखें इसके अंदर देखें 4 भी है 5 भी है और 7 भी है, लेकिन इनकी कुछ एलिमेंट जो है वो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि बी जो है वो सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ
सेट ए। ठीक है, इस तरह आपने इसकी डेफिनेशन को लेना है। बाकी एग्जांपल ये इन्होंने डी एक्स वाई की भी दी गई हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो मेन डेफिनेशन यही है कि अगर बी सेट का कोई भी एक एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। अच्छा, आगे आ जाते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट आ जाते हैं। प्रॉपर सेट कब होता है हमारे पास? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, अगर ये कह रहे हैं कि अगर ए और बी दो आपके पास सेट हैं और वो एक दूसरे के इक्वल हैं, एंड ए विल बी कॉल्ड इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ अ सेट बी, देन सेट ए विल बी कॉल्ड एज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये कह रहे हैं कि अगर ए और बी दोनों सेट ऐसे हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। इक्वल की डेफिनेशन क्या बताई थी कि उसके एलिमेंट की तादाद भी सेम हो, एलिमेंट जो हैं वो फेसिस के लिहाज से भी सेम हो। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हों तो वो हम कहेंगे कि ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ बी। तो प्रॉपर सेट कब कहलाएगा? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए कॉल्ड इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ बी, प्रॉपर सेट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सुपर सेट। यानी कि इन्होंने ना मिक्स करके सारी डेफिनेशंस को अब प्रॉपर सबसेट बनाया हुआ है। यानी कि ए और बी आपके पास अगर दो सेट हैं, ठीक है, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ, यानी कि बी कोई एक ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद ना हो तो हम क्या कहेंगे कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ अ ए, देन ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर, फिर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? ए जो है वो प्रॉपर सेट हो जाएगा बी का। बस यहाँ तक इसकी डेफिनेशन को लें आप। और अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। जी, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपके पास कौन सी होती है कि आपको ये देखिए सेट दिया गया है ना, तो सेट को देख के आपने इसकी जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है, बताना है कि ये चीज़ क्या है, किस चीज़ का सेट है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि ए इक्वल टू क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये हमारे पास किस चीज़ का सेट बनता है, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। इस तरह आपने इसको लिखना है कि ए इक्वल टू सेट ऑफ 3 आउटडोर गेम्स। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है बी, ये देखिए आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं, ये किस चीज़ का सेट बनता है? ये सेट बनता है सेट ऑफ फर्स्ट सिक्स्थ होल नंबर। ठीक है, ये अब आपके पास है सेट ऑफ फर्स्ट सिक्स्थ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है सेट एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल और वाटरमेलन, ये आपके पास बनता है सेट ऑफ इवन नंबर, सॉरी यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सेट ऑफ 4 फ्रूट्स। ठीक है, 4 फ्रूट्स के जो मतलब नेम्स लिखे हुए हैं तो हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह से लिख देना है कि सेट ऑफ 4 फ्रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 2 4 6 8, तो ये आपके पास बनता है कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। ये आपके पास इवन नंबर का सेट बनता है, सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है इक्वल टू 2 4 6। अब देखिए इसमें डिफरेंस देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है सेट ऑफ इवन नंबर, ये आपके पास जो सेट बनता है सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 8 6। क्वेश्चन नंबर ई आप देखें 5 के बाद 6 देखें 3 6 9 12 15, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या बनता है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। ये आपके पास किस चीज़ का सेट बनता है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फादर मदर सिस्टर, ये किस चीज़ का सेट बनता है आपके पास? सेट ऑफ 3 ब्लड रिलेशंस, सेट ऑफ फर्स्ट 3 ब्लड रिलेशंस। तो ये हमारे पास देखें तो 3 बन जाता है ना इसका सेट के सेट ऑफ 3 ब्लड रिलेशनशिप। उसके बाद अगला आपके पास क्या बनता है क्वेश्चन, ये देखिए जे वाला, ब्लू पिंक ग्रीन रेड, तो ये किस चीज़ का आप सेट बनाएंगे? सेट ऑफ 4 कलर्स। ये आपके पास कोई से भी सेट ऑफ 4 कलर्स का सेट है। उसके बाद आ जाएं के वाले पे 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास क्या बनता है कि सेट ऑफ 6 होल नंबर। ठीक है, ये आपके पास सेट ऑफ 6 होल नंबर का सेट है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास ये वाला L0 +1 +-1 +-2, ये आपके पास किस चीज़ का सेट बनता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। जी आ जाए, ये देखिए इसमें अब आपने टेबुलर फॉर्म लिखनी है। ये आपके पास टेबुलर फॉर्म में थे और आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। अब ये इन्होंने आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे दी है और इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस तरह सेट वाली फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेट ऑफ 5 वेजिटेबल्स। तो बहुत ईजी है, कोई से भी 5 वेजिटेबल्स का नाम आप लिख देंगे सेट की फॉर्म में।
ये देखें, इस तरह आप लिख देंगे इसको ए इक्वल टू सेट की फॉर्म दे के, और फिर आप पोटैटो कोमा टोमेटो कोमा कोमे के साथ आपने इसको लिखना है कैबेज, लेडी फिंगर और पम्पकिन। ठीक है, ये आपने इसका सेट बना दिया वेजिटेबल्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सेट ऑफ 7 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कोई से भी 7 कंट्रीज सिटीज़ का नाम लिखना है आपने सेट की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने लिखा है मक्का, मदीना, दिल्ली और मुंबई, लाहौर, कराची और नारोवाल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास, क्या है 3 2 के बाद 3 आ जाता है, 3 नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनता है, सेट ऑफ 4 बॉयज़ ऑफ योर फैमिली। ज़रूरी नहीं कि आपने बुक से रटा ही लिखना है या मेरे वाला लिखना है, आप कोई से भी नेम चूज़ कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली के कोई से 4 बॉयज़ का नाम आपने लिखना है। तो देखें, रियाज, बिलाल, उस्मान और उमर। तो मैंने बुक को फॉलो किया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सेट ऑफ द 4 बेकरी आइटम्स। बेकरी की कोई से भी 4 आइटम्स का आप अपनी मर्ज़ी से नाम लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में। सिर्फ इसकी ना शर्त ये है कि आपने इसको सेट की फॉर्म में लिखना है। देखिए, पिज़्ज़ा, बिस्किट, केक, बर्गर, और इन सब को ना कॉमे से आपने सेपरेट करना है, और सेट को कोई ना कोई इसको नाम दे देना है। और उसके बाद 4 पे आ जाएं। ये देखें, आपके पास 5 वाला क्वेश्चन है, सेट ऑफ 3 बर्ड्स का नाम लिखना है आपने। कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्रो, स्पैरो, पैरट। ठीक है, सेट की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है, सेट ऑफ 4 एनिमल्स, कोई से भी 4 एनिमल्स का नाम। ये देखें, कैट, डॉग, माउस, हॉर्स। ठीक है, इसको भी सेट की फॉर्म में कोई से भी एनिमल्स का नाम आप लिख सकते हो। अगला है आपके पास, सेट ऑफ 6 बॉयज़। ठीक है, 6 बॉयज़ का आपने नाम लिखना है सोमन, फाहिर, तौसीफ, जूनी, बाबर और आबिद। ठीक है, कोई से नाम आप इजी नाम यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही करें। सेट ऑफ 2 कलर, कितना इजी, कोई से भी 2 कलर्स के नाम का सेट बना देना है आपने। इस तरह सेट की शक्ल दे के ब्लू, कोमा, पिंक, और सेट को क्लोज कर देना है। और कोई भी आपने अपनी मर्ज़ी से इसको सेट को नाम दे देना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेपरेट सिंगलेटन एम्प्टी सेट। अब आपने जस्ट यहाँ पे बताना है कि कौन सा सिंगलेटन सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब देखें, जो सिंगलेटन सेट होगा उसके आगे मैं एस लिख दूंगी, और जो एम्प्टी सेट होगा उसके आगे मैं जो है वो एम्प्टी सेट वो कर देते हैं। अच्छा, ये देखें, आपके पास ए सेट आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके आगे मैं एम्प्टी लिख देती हूँ, बस आपने यही करना है। और उसके बाद ये देखिए, वीक सेट जो है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। जो एक एलिमेंट होता है ना, उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं। तो एस से मैं शो करवा देती हूँ, आप फुल स्पेलिंग लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। देखिए, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो स्टार्ट ही 1 से होता है, 1 से पीछे उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो इट्स मीन कि ये भी आपके पास एम्प्टी सेट है, कि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये खाली सेट कहलाएगा। और ये आपके पास एम्प्टी सेट है, आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक एलिमेंट है, बेशक ज़ीरो है लेकिन ज़ीरो भी इसका एलिमेंट है। सेट ऑफ अ होल नंबर लेस देन 1, तो ये भी आपके पास सिंगलेटन सेट कहलाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो होल नंबर का सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 1 से पीछे ये कह रहे हैं, तो 1 से पीछे 0 है, तो इट्स मीन कि एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलेटन सेट है। सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट कहलाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट मैंने अभी आपको बताया है कि 1 से शुरू होता है, और ये कह रहे हैं कि 1 से लेस देन एलिमेंट लिखो जी नेचुरल नंबर के सेट में, तो 1 से पीछे कुछ है ही नहीं, तो वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने जस्ट बताना है कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो देखिए, जो आपके पास मैंने बताया ना, डॉटेड से शो करवा रहे होंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, और जो इस तरह फिक्स लिमिट के साथ दिए हुए होंगे वो आपके पास फाइनाइट सेट होंगे। तो ये आपके पास फाइनाइट सेट है। ठीक है, ये देखें, फिक्स उसके साथ दिए हुए हैं। उसके बाद ये देखें, बी वाला सेट है, डॉटेड से शो हो रहा है, इट्स मीन कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये आपके पास इन फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, और 6 सेट ऑफ 6 पेट्स, ये भी आपके पास फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इन्होंने फिक्स आपको लिमिट दे दी गई है। और क्वेश्चन नंबर ये देखें, 4 वाला, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, ये भी आप उन्होंने कह दिया कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 से शुरू हो रहा है, कोई फिक्स लिमिट नहीं है, तो ये आपके पास इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, और ये देखें, ये भी नज़र आ रहा है, डॉटेड से शो हो रहा है, तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट सेट है। मेक द पेयर विच आर इक्वलेंट एंड नॉन इक्वलेंट सेट,
तो इसमें अब आप देखिए आपको बहुत सारे सेट इन्होंने दे दिए हैं। अब आपने देखना है इनमें से कौन कौन से आपस में इक्वलेंट है और इनमें से कौन कौन से आपस में नॉन इक्वलेंट है, तो वो हमने बताना है। ये देखिए इसको मैंने पेज पे इस तरह से सॉल्व कर लिया है कि ए और डी जो सेट है, बी और एफ जो सेट है, सी और एच जो सेट है, ई और जी और जे, आई और एल जो है, ये सारे जो है क्या हैं आपस में इक्वलेंट हैं। ठीक है, पेयर्स ऑफ इक्वलेंट सेट आर, यानी कि उनके जोड़े, उन सेट के जोड़े जो आपस में इक्वलेंट हैं वो ये वाले हैं। वाइल जबकि जे एंड के आर नॉट इक्वलेंट सेट। ठीक है, इसमें सिर्फ जे और के जो हैं वो इक्वलेंट नहीं है। इक्वलेंट की डेफिनेशन आपके पास क्या थी कि एलिमेंट्स की ना तादाद सेम हो, फेसेस बेशक सेम ना हो। तो बाकी आप खुद देख लें, जे और के मैं बता देती हूँ इसमें। जे और के किधर हैं, ये आपके पास जे है और ये आपके पास के है। ठीक है, देखिए जे के कितने एलिमेंट से काउंट करें, 1 2 3 4, इसके 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो दोनों के देखें एलिमेंट्स हैं डिफरेंट, लेकिन उनकी तादाद जो है वो भी डिफरेंट है। तो इट्स मीन कि जे और के जो हैं ये नॉन इक्वलेंट है और बाकी सारे इक्वलेंट है। जिस तरह पेयर बनाए हुए, पेयर के अलावा नहीं। ए और डी को देख लें, ये है ए और ये है डी। देखें 1 2 3 4 5, इसके 5 एलिमेंट है, हालांकि लेटर्स लिखे हुए। और डी को देखें 1 2 3 4 5, इसकी भी 5 एलिमेंट है, इसके अंदर काउंटिंग लिखी हुई है। तो देखें इनके एलिमेंट्स की फेसेस डिफरेंट है, लेकिन तादाद आपस में क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो इट्स मीन ए और डी का जो पेयर बना है ये आपके पास इक्वलेंट सेट है। तो बाकी भी जो मैंने इस तरह पेयर बना दी हैं आपको, आप चेक कर सकते हैं तादाद के लिहाज से, ये सारे आपस में इक्वलेंट है और जे और के इक्वलेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। अब आपने इक्वल पे फोकस करना है। इक्वल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने कि जो सेट्स के एलिमेंट हैं उनकी तादाद भी सेम हो और सेट्स के जो एलिमेंट हैं उनके फेसेस भी सेम हो, तो तब वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, अदरवाइज नॉट इक्वल। इसका भी मैंने यहाँ पे पेयर्स बना दी हैं, आप देख सकते हैं। वाइल पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, यानी कि जो आपस में पेयर इक्वल हैं वो ये वाले हैं, ए इक्वल है सी के, बी इक्वल है ई के। वाइल जबकि क्वेश्चन नंबर 4 वाला और 6 वाला और 7 वाला जो है वो नॉट इक्वल हैं। ठीक है, 4 यानी कि 4 और 6 और 7 वाला, ये तीनों आपस में नॉट इक्वल है। ठीक है, और बाकी जो हैं वो एलिमेंट्स ए और ए सी आपस में क्या है, देखिए इनकी बिल्कुल शक्लें भी सेम है, एलिमेंट की तादाद भी सेम है, तो इसलिए ए और सी आपस में इक्वल है। बी और ई आपस में इक्वल हैं, बी और ई। बी के एलिमेंट की तादाद भी आप बेशक सेम कर लें और इनकी फेसेस भी सेम कर लें, बेशक एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखा हुआ है, इधर 4 पहले है, इधर 4 बाद में है, इधर 3 बाद में, इधर 3 पहले है, यानी कि सिर्फ उनकी जगह चेंज कर दी है, बाकी इनके एलिमेंट्स के फेसेस सेम है और तादाद भी सेम है। तो इसलिए बी और ई भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इन दोनों के अलावा बाकी सारे आपस में नॉट इक्वल सेट हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। अब आपने बताना है इनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है। सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 7 to 15, ये वाला एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट एम्प्टी का बताना है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ अ इवन नंबर विच आर ओड, ये कह रहे हैं कि इवन नंबर का सेट जिसमें ओड भी आ रहे हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इवन नंबर के सेट में ओड भी आ जाएं, नो, तो ये आपके पास एम्प्टी है। सेट ऑफ वोवल नंबर वोवल सेट ऑफ वोवल्स अदर देन ए ई आई ओ यू, ये कह रहे हैं कि वोवल लेटर्स का सेट इनको छोड़ के, तो लेटर्स हैं ये, यानी कि वोवल्स जो हैं वो हैं ए ई आई ओ यू, तो इनको ही हम छोड़ देंगे, तो बाकी उसमें क्या बचेगा, तो ये भी आपके पास क्या बनता है, एम्प्टी सेट। सेट ऑफ एन एनिमल्स विच फ्लाई इन एयर, वो वाले एनिमल्स जो कि हवा में उड़ते हैं, क्या कोई जानवर हवा में उड़ता देखा है आपने, नो, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट कहलाएगा, ऐसा कोई एनिमल है ही नहीं। सेट ऑफ बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ द ग्लास, ऐसी बिल्डिंग जो कि शीशे से बनी हुई हो, कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसकी बेस शीशे से बनी हुई हो या इस तरह, नो, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट कहलाएगा।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। ये देखिए, इसमें आपको उन्होंने ना दिए हुए 3 सेट, एक सेट ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है और एक सी। तीनों के एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, मैच भी कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट है। तो इसमें आपने जस्ट स्टेटमेंट का बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, देन विच स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसमें स्टेटमेंट को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस एलिमेंट के बारे में बता दूँ। एक वीडियो में मैंने सारे एलिमेंट्स का अलग से भी बताया हुआ है और अभी दोबारा इसका बता देती हूँ। ये जो एलिमेंट है ना, सिंबल है, सॉरी, ये जो सिंबल है इसको पढ़ते होते हैं बी लॉन्ग। इसका क्या है, बी लॉन्ग, और ये आपके पास कहलाएगा नॉट बी लॉन्ग। बी लॉन्ग्स मीन्स उर्दू में कि ताल्लुक़ रखना, ठीक है। तो जब कोई चीज़ किसी सेट से ताल्लुक़ रख रही होगी तो ये वाला एलिमेंट यूज़ करें, सिंबल यूज़ करेंगे आप। जब कोई एलिमेंट किसी सेट से ताल्लुक़ नहीं रखेगा तो आपने नॉट बिलोंग टू वाला सिंबल यूज़ करना है। जैसे कि देखें, टू क्या बी सेट के अंदर मौजूद है? नो, ये कह रहे हैं कि टू बिलोंग करता है बी से, नो, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स कहलाएगी। 6 बिलोंग करता है ए से, क्या 6 ए सेट के अंदर कहीं आपको नज़र आ रहा है? नो, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। 3 नॉट बिलोंग टू ए, ये कह रहे हैं कि 3 एलिमेंट जो है वो सेट ए के अंदर नहीं है, हालांकि है, सेट ए के अंदर देखे 3 मौजूद है। तो ये आपके पास कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3 जो है वो सेट ए का एलिमेंट ही नहीं है, हालांकि वो है। सी इज़ अ फाइनाइट सेट, क्या सी एक फाइनाइट सेट है? नो, फाइनाइट सेट वो होता है जिसकी लिमिट होती है, इसकी देखे कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो ये भी आपके पास फॉल्स कंडीशन है। बी बिलोंग करता है खाली सेट से, क्या बी जो है वो खाली सेट है कोई? नो, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। ए एंड बी आर इक्वल सेट, क्या ए और बी इक्वल है? नो, इक्वल के लिए क्या कंडीशन थी? तादाद भी सेम हो, फेसेस भी सेम हो। तादाद तो बेशक सेम है, 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनकी जो एलिमेंट्स की फेसेस हैं वो डिफरेंट है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है, ठीक है। जस्ट उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है, हमने उस कंडीशन के मुताबिक हाँ ना बोलना है कि ये ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये ठीक, ये देखें अभी तक तो सारा गलत ही बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ए इज़ सबसेट ऑफ सेट सी, कि ए जो है वो सबसेट है सी का। ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सी के अंदर मौजूद हैं, तो इट्स मीन कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। चले, कुछ तो ट्रू हो गया। सी इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी, सी जो है वो बी का सुपर सेट है। यस, सुपर सेट कौन सा होता है कि कोई एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर उसका मौजूद, मतलब पिछले सेट के अंदर उसके अंदर मौजूद ना हो तो वो नेक्स्ट वाला उसका सुपर हो जाता है, तो सी इज़ अ सुपर सेट हो जाएगा बी। यस, ये भी ठीक है। सेट एज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, फॉल्स, ये भी फॉल होगा। सेट ए जो है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं है, ठीक है, ए जो है वो इम्प्रॉपर सेट नहीं है बी का। सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड बी, सी जो है वो ए और बी का प्रॉपर है। येस, क्योंकि सी के अंदर सारे वो एलिमेंट मौजूद है जो ए और बी के हैं, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू कहलाएगी। बी इज़ अ सिंगलेटन सेट, क्या बी ऐसा सेट है जो जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है? नो, ये कंडीशन फॉल्स है, बी के अंदर तो 3 एलिमेंट्स है। जी स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, और एक वीडियो के अंदर मैंने सेट्स का सेट्स की डेफिनेशन और इसके अलावा डिफरेंट सेट्स की जो टाइप्स हैं, या फिर वो जिस तरह आप कह सकते हैं कि ये देखें पेज नंबर 5 के ऊपर, ये जैसे कि डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन अ सेट, ये जितने भी सिंबल्स हैं ना, इस पूरे पे एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने ये वीडियो इन सिंबल्स का बताया हुआ है कि इनको किस तरह से यूज़ करना है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो कमेंट में लाजमी बताएं, उसके लिए न्यू वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच।